गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था आरबीसी। आज की क्लास में हम करेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के बारे में आपको बताया था। आपके छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं या बड़े क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि रक्त के बारे में बताओ, उसका संगठन क्या है, क्या क्या उसके अंदर होता है, तो उसमें भी आ सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आरबीसी करवाया था, आज करवाऊंगी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको, सफेद या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जो आकार है, इसका डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अनिश्चित आकार है। जैसे हमने आरबीसी की बात की थी, तो आरबीसी में जो शायद मैंने आरबीसी में बताया नहीं था कि उसकी शेप कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है। तो आरबीसी गोल होती है और बीच में से यहां से वो अंदर की ओर धसी हुई होती है, राउंड शेप में होती हैं और वो धसी हुई होती है। आरबीसी है वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो ऐसे ही क्या है, डब्ल्यूबीसी है, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है वो बोन मैरो के अंदर होता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो अस्थि मज्जा के अंदर होती है। हमारी हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होती है, उनके अंदर इनका निर्माण होता है, जिनको बोन मैरो कहते हैं। और जो इसकी डेथ है यानी इसकी मृत्यु है, इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इसकी मृत्यु ब्लड के अंदर होती है। ब्लड के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके जीवन काल की बात करते हैं, ये कितने समय तक जीवित रहते हैं। इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। कई जगह पे 4 दिन भी दिया होता है, कहीं पे 5 दिन भी दिया होता है। तो 3 से लेकर कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा इनका जो लाइफ है वो 5 दिन तक होती है। यानी ये 5 दिन तक ही जिंदा रह सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। और इनकी जो मात्रा है, इनकी जो ब्लड प्लाज्मा में जो इनकी मात्रा है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर जो मात्रा है इनकी वो होती है 10,000। हमने आरबीसी की बात की थी। आरबीसी में इनकी मात्रा आपको बताई थी, कितनी बताई थी? इसमें 4.5 से 45 से 50 लाख तक की इनकी मात्रा होती है। और मिलियन में बात करें तो 4.5 to 5 मिलियन तक इनकी संख्या होती है ब्लड के अंदर। लेकिन अब ये देखिए, जो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 10,000 होती है। आपको बताया था कि अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशो की बात करें तो एक छोटी सी बूंद के अंदर बताया था कि एक छोटी बूंद के अंदर डब्ल्यूबीसी 1 है तो उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होगी? 600 होगी। तो ये है इनका रेशो। तो हमारे जो ब्लड में है इनकी जो मात्रा होती है वो 10,000 होती है। और ये क्या काम करते हैं? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में
निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज क्या बताती हैं, क्या करती हैं हमारे शरीर में, इनका क्या काम है, ये हमें बीमारियों से बचाती हैं। बीमारियों से बचाने का कार्य कौन करता है, एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। यानी WBC क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और जो हमारे शरीर में बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो एक बार फिर से बताती हूँ, WBC का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है ल्यूकोसाइट। इनका जो आकार होता है अनिश्चित आकार होता है। आरबीसी की तरह इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्लेटलेट्स हैं, उनका भी आकार होता है, आरबीसी का भी आकार होता है, लेकिन इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है और इनके जो ग्रेवयार्ड है या इनका कब्रिस्तान है वो क्या होता है, ब्लड है। ब्लड के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने दिन के अंदर, कम से कम ये 3 दिन जीते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये 5 दिन ही जीवित रहती हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। अब इनकी मात्रा की बात करते हैं। मात्रा इनकी 10,000 होती है। हमारे शरीर में ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि WBC का शेप है, सॉरी कलर है। आपकी इस वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है, इसलिए आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसके थोड़ा सा उधर करूँगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मृत्यु, इसका जीवन काल, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो आरबीसी का कलर रेड होता है और WBC का कलर सफ़ेद क्यों होता है, किन कारणों से इसका कलर सफ़ेद होता है। तो आरबीसी का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि आपको बताया था उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है यानी आयरन होता है, उसके अंदर आयरन होता है। आयरन Fe से डिनोट हैं इसको, Fe ये होता है आयरन यानी लोहा, और लोहे के कारण ही, लोहा होता है, लोहे के कारण ही आरबीसी का कलर है वो रेड होता है। और अब हम इसमें जो WBC है, WBC के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं, इसीलिए इनका कलर सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होती हैं। तो इतना पता होना चाहिए कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण है वो लोहे के कारण, लोहे से मिलकर होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है और WBC का जो कलर है वो सफ़ेद होता है। अब इसमें बात करते हैं कि जो WBC है वो अगर हमें HIV, अगर किसी भी व्यक्ति को HIV या फिर कैंसर, HIV या कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, HIV और कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, तो वो किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो WBC के ऊपर आक्रमण करते हैं, WBC को मार देते हैं। हमारे शरीर में WBC के अंदर आपको बताया था कि एक तो एंटीबॉडीज होती हैं, एक इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट होते हैं, ये और भी दो होते हैं
दो और होते हैं उनका रोल ज़्यादा नहीं होता है इनके अंदर। तो WBC है, WBC के अंदर ये तीन याद रखना कि ये तीन चीजें होती हैं, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये क्या काम करती है, जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिव होने का काम करते हैं, वो बीमारियों के बारे में पता करते हैं, उनके बारे में उनकी पहचान करते हैं, बीमारियों की पहचान करते हैं। ये हम सीधे ही बोल देते हैं कि ये बीमारियों से लड़ते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, वो बीमारियों की पहचान करती हैं और वो किसको बताते हैं, वो लिम्फोसाइट्स को बताते हैं कि इस प्रकार के जीवाणु आ गए हैं या विषाणु आ गए हैं, आप उनसे लड़ें। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट बॉडी में जो भी रोगाणु होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनको मारने का काम करता है। मारने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट करते हैं। और जो भी मर जाता है उनका भक्षण या खाने का जो कार्य है, भक्षण या उनको, क्योंकि अगर हमारे शरीर में बीमारियों को मार दिया और वो उसके जो भी वेस्ट होते हैं वो वही ब्लड में रह गए तो उससे स्मेल हो जाएगी या हमारे शरीर में और भी बीमारियां फैल जाएंगी। तो उनको मारने के बाद में जो मोनोसाइट्स होते हैं वो उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी WBC क्या करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। किस प्रकार से करता है, शॉर्ट में तो हम बोल देते हैं कि WBC हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। वो कैसे करता है, वो एंटीबॉडीज है, वो बीमारियों की पहचान करते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो भी बीमारियां हैं उनके रोगाणु विषाणु जो भी होते हैं उनको वो मार के खा जाते हैं, मार देते हैं, उनको मारने का काम लिम्फोसाइट करते हैं। और उनको जो मरने के बाद जो उनका वेस्ट होता है उनको खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करते हैं, यानी भक्षण या खाने का कार्य, खाने का जो कार्य है वो मोनोसाइट करते हैं। आपके जो भी आगे आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देंगे कंपटीशन का तो उनके अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो ये इस प्रकार से हमारे, अब क्या होता है इसमें, HIV जब हो जाता है, क्योंकि सबसे भयानक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है HIV का, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर का तो फिर भी इलाज हो गया है, लेकिन HIV का कोई इलाज नहीं है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे जो मारने वाले हैं लिम्फोसाइट को ही खा जाता है, इनका वही मार देता है। शरीर में सबसे पहले HIV क्या काम करता है, WBC के अंदर जो लिम्फो, यानी हम बोल देते हैं कि WBC को मार देता है, मारने का काम कौन करता है, HIV करता है। तो WBC के अंदर सबसे पहले ये किसको मार देता है, लिम्फोसाइट को ही मार देता है, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या काम करता है, बीमारियों को मारने का काम करता है। तो अगर HIV ने सबसे पहले उसी को ही मार दिया तो इस प्रकार से जब HIV हो जाता है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जिसको भी HIV पॉजिटिव है। तो इसको मार दिया तो यानी कोई भी बीमारियों से वह नहीं बचेगा। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से बोलते हैं कि HIV जो हो गया वो क्या है, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो इस प्रकार से ये था हमारा WBC। एक बार फिर से बता देती हूँ, आज की क्लास में मैं WBC का ही करवाऊंगी। RBC का कलर है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन यानी लोहे की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए उसका कलर रेड होता है। WBC के अंदर लोहा नहीं होता है, इसकी एब्सेंस होती है, उपस्थिति नहीं होती, उस कारण इसके WBC का कलर सफेद होता है, इसीलिए सफेद श्वेत रक्त कणिकाएं कही जाती हैं। और WBC का जो HIV और कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो क्या करती हैं, कैंसर का तो फिर भी मैंने बताया कि इलाज है, लेकिन HIV का कोई इलाज नहीं है। तो ये सबसे पहले WBC को क्या कर देते हैं, मार देती हैं, उनको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो मैंने बताया कि
हमारे शरीर में WBC के अंदर ये 3 चीजें होती है, 5 होती है, 5 में 2 हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती है, शॉर्ट में हम वैसे तो बोल देते हैं कि WBC क्या करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन अंदर अगर देखते हैं तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बीमारियों की पहचान करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारियों को मारने का काम करता है। और मोनोसाइट जो होते हैं वो बीमारियों के जो वेस्ट बच जाते हैं उनको खाने का काम करते हैं, उनको खाकर उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा। तो HIV में क्या होता है, ये सबसे पहले लिम्फोसाइट पर अटैक करता है और उसी को खा जाता है। इसी वजह से HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, प्लेटलेट्स करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।